इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत का तूफान टीम इंडिया ने किया 500 पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोक डाला, तो वहीं पर ऋषभ पंत की शानदार 91 रनों की पारी देखने को मिली। तो इसके अलावा यहां पर शुभमन गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक ठोक डाला। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन धुरंधर बल्लेबाजों के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले दिन 353 रन बनाए थे एक विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आज के दिन का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर वो बशीर का शिकार बन बैठे और आज के दिन के 5वें ओवर में ही टीम इंडिया को पहला झटका लग गया और दूसरा विकेट गिरा। भारत का यशस्वी जायसवाल शानदार 172 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर नंबर 4 पर ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया, तो यहाँ पर आते ही उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला। आज के दिन के 13वें ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला बशीर की गेंद पर और शोएब बशीर की गेंद को सामने की तरफ 4 रनों में तब्दील कर दिया। अब दोनों बल्लेबाज यहां पर शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आए और भारतीय टीम का स्कोर 400 के पार पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर शुभमन गिल ने शोएब बशीर की ही एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी 50 रनों के पार पहुंच गई थी। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर ध्रुव जुरैल ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट भी खेला और एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब तो ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे कप्तान शुभमन गिल, लेकिन इसी बीच ध्रुव जुरैल ने सामने की तरफ आई हुई एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। बिल्कुल यहां पर दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक के करीब थी, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 1 बाउंस चौके के साथ ही शानदार तरीके से अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिली। इसके बाद शोएब बशीर जब 48 रनों पर खेल रहे थे, ध्रुव जुरैल तो उनको LBW आउट करने में कामयाब हुए और एक और सफलता दिला दी। वहीं पर इसी के साथ आज के दिन के पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ, जहां पर भारत ने 90 रन बनाए, एक विकेट गंवाया, जिसके चलते स्कोर 443 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद शुरू हुआ आज दूसरे दिन का दूसरा सेशन, तो यहाँ पर एक बार फिर शुभमन गिल के साथ आए नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों से इस सेशन में शानदार शुरुआत की उम्मीद थी। इसका आगाज़ तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने शानदार तरीके से कर दिया, जब उन्होंने शोएब बशीर की ही एक फुल टॉस गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर टॉम हार्टली के सामने फेल हो गए शुभमन गिल और वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई इंग्लैंड की टीम को। भारत को एक और झटका लगा, यानी कि चौथा झटका लगा कप्तान के रूप में। लेकिन इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने भी शानदार तरीके से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आज के दिन के दूसरे सेशन के 10वें ओवर में एक और शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला, जब बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से स्लैश किया और कवर व पॉइंट के बीच में से एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी यहाँ पर शानदार तरीके से रेहान अहमद की गेंद को बैकफुट से चौके में तब्दील किया, जहां पर बैकफुट से शानदार तरीके से शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई दर्शनीय शॉट खेले, जिसमें रेहान अहमद के सामने ही एक और शानदार चौका रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को विकेट के पीछे मारने में कामयाब हुए और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और टॉम हार्टली की गेंद को शानदार तरीके से सीधे स्टैंड में पहुंचाते हुए अपनी पारी का पहला दमदार छक्का यहां पर ऋषभ पंत ने जड़ दिया।
अद्भुत तरीके से खेला हुआ ये इनका शॉट था। इसके बाद अपने ये आक्रामक खेल इन्होंने जारी रखा और यहाँ पर एक और शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिला जब इन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को कवर ड्राइव में तब्दील करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत के साथ साथ रविंद्र जडेजा भी अब आक्रामक खेल दिखाने शुरू हो गए। उन्होंने भी यहाँ पर टॉम हार्टली की ही एक और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया जब मिड विकेट के ऊपर से दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला और गेंद सीधे पहुँच गई 93 मीटर दूर स्टैंड में और दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद टॉम हार्टली जब अगला ओवर डालने आए तो यहाँ पर भी ऋषभ पंत ने उनका डट कर सामना किया। इसी बीच एक बेहतरीन चौका उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ भी जड़ दिया, लेकिन टॉम हार्टली को इन्होंने भी आड़ों हाथ तो लिया और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ा। ये छक्का भी दमदार था क्योंकि 90 मीटर दूर जाकर स्टैंड में गिरा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच इस पार्टनरशिप ने भारतीय टीम के स्कोर को तो काफ़ी तेज़ी से 500 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने आज के दिन के दूसरे सेशन को भी शानदार तरीके से समाप्त करने में कामयाब हुए और भारतीय टीम का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस सेशन में भी टीम इंडिया ने 87 रन बनाए जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर अब 534 रनों तक पहुंच गया और दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतकों के बिल्कुल करीब थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे सेशन का खेल शुरुआत तो यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिले, जहाँ पर आते ही उन्होंने सबसे पहले एक बड़े शॉट में गेंद को तब्दील किया और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड की तरफ पहुँचाया। हालांकि यहाँ पर भाग्यशाली रहे ऋषभ पंत की गेंद यहाँ पर फील्डर के हाथ पर लगकर भी बाउंड्री लाइन के पार चली गई और उनको एक शानदार छक्का यहाँ पर मिल गया और बेहतरीन तरीके से आगाज हो गया टीम इंडिया के लिए आज के दिन के तीसरे सेशन का भी। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। एक बार फिर उनके सामने जब टॉम हार्टली आए तो उनकी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ रविंद्र जडेजा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और टीम के लिए शानदार महत्वपूर्ण अर्धशतक तो पूरा किया, साथ ही अपनी रजपूती तलवार भी इन्होंने दिखा दी और शानदार तरीके से सेलिब्रेशन भी कर डाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से ऋषभ पंत ने अपने खेल को आक्रामक किया और उनके बल्ले से भी टॉम हार्टली की ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और ऋषभ पंत ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और ऋषभ पंत भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौका ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि ये भाग्यशाली चौका कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो चौका उन्होंने जड़ा वो कमाल का था क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पेडल स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया विकेट के पीछे और एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद घुटनों का इस्तेमाल करके एक बार फिर से उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी जो रूट की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और जो रूट की गेंद पर उन्होंने भी एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। दमदार छक्का था ये उनका क्योंकि एक शानदार गेंद थी यहाँ पर जिसको 6 में तब्दील कर दिया उन्होंने। इसके बाद यहाँ पर रूट की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके की तरफ भेज दिया रविंद्र जडेजा ने। ये फुल टॉस गेंद थी जिसको बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ खेलने में कामयाब हुए और जडेजा को एक और चौका यहाँ पर मिल गया। इसके बाद तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इस बार भी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया, जहां पर बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। पिच पर जरूर धूल उड़ रही थी लेकिन रनों की बारिश जरूर होती हुई नजर आई इस मुकाबले में, क्योंकि एक के बाद एक शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिल रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप अब 150 रनों के पार पहुंच चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर तो 600 पार हो ही चुका था। इसी बीच ऋषभ पंत ने हार्टली की एक और गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने सामने की तरफ सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और अपनी पारी का एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। अब ऋषभ पंत धीरे धीरे अपनी बल्लेबाजी में शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उनसे गलती हुई और यहां पर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर गेंद सीधे फील्डर के हाथ में पहुंच गई और ऋषभ पंत जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 91 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे मात्र 88 गेंदों पर।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने वो गलती नहीं की जो ऋषभ पंत ने की। उन्होंने जो रूट की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और शानदार छक्का जड़ते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी के साथ रविंद्र जडेजा ने शतक पूरा किया और शतक के साथ तो शानदार सेलिब्रेशन भी उनका देखने को मिला और टीम को मुश्किल स्थिति से जिस प्रकार से शतक तक पहुंचकर निकाला, मुश्किल स्थिति नहीं थी लेकिन बड़े स्कोर तक तो पहुंचा ही डाला इन्होंने और दमदार शतक ठोक डाला। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन का खेल का समाप्त हुआ, यानी कि दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी थी, जहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर पहुँच चुका था 645 रनों तक और यहीं पर भारतीय टीम ने अपनी पारी घोषित की और अब तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी आएगी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत का तूफान टीम इंडिया ने किया 500 पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोक डाला, तो वहीं पर ऋषभ पंत की शानदार 91 रनों की पारी देखने को मिली। तो इसके अलावा यहां पर शुभमन गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक ठोक डाला। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन धुरंधर बल्लेबाजों के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों भारतीय टीम ने पहले दिन 353 रन बनाए थे एक विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आज के दिन का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर वो बसीर का शिकार बन बैठे और आज के दिन के 5वें ओवर में ही टीम इंडिया को पहला झटका लग गया और दूसरा विकेट गिरा भारत का। यशस्वी जायसवाल शानदार 172 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर नंबर 4 पर ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया, तो यहाँ पर आते ही उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला। आज के दिन के 13वें ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला बसीर की गेंद पर और शोएब बसीर की गेंद को सामने की तरफ 4 रनों में तब्दील कर दिया। अब दोनों बल्लेबाज यहां पर शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आए और भारतीय टीम का स्कोर 400 के पार पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने शोएब बसीर की ही एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी 50 रनों के पार पहुंच गई थी। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर ध्रुव जुरैल ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट भी खेला और एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब तो ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे कप्तान शुभमन गिल, लेकिन इसी बीच ध्रुव जुरैल ने सामने की तरफ आई हुई एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। बिल्कुल यहां पर दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक के करीब थी, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 1 बाउंस चौके के साथ ही शानदार तरीके से अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिली। इसके बाद शोएब बसीर जब 48 रनों पर खेल रहे थे ध्रुव जुरैल तो उनको LBW आउट करने में कामयाब हुए और एक और सफलता दिला दी। वहीं पर इसी के साथ आज के दिन के पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ, जहां पर भारत ने 90 रन बनाए, 1 विकेट गंवाया, जिसके चलते स्कोर 443 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद शुरू हुआ आज दूसरे दिन का दूसरा सेशन, तो यहाँ पर एक बार फिर शुभमन गिल के साथ आए नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों से इस सेशन में शानदार शुरुआत की उम्मीद थी। इसका आगाज़ तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने शानदार तरीके से कर दिया जब उन्होंने शोएब बसीर की ही एक फुल टॉस गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर टॉम हार्टली के सामने फेल हो गए शुभमन गिल और वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई इंग्लैंड की टीम को। भारत को एक और झटका लगा, यानी कि चौथा झटका लगा कप्तान के रूप में। लेकिन इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी शानदार तरीके से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आज के दिन के दूसरे सेशन के 10वें ओवर में एक और शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला, जब बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से स्लैश किया और कवर व पॉइंट के बीच में से एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी यहाँ पर शानदार तरीके से
रेहान अहमद की गेंद को बैकफुट से चौके में तब्दील किया, जहां पर बैकफुट से शानदार तरीके से शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई दर्शनीय शॉट खेले, जिसमें रेहान अहमद के सामने ही एक और शानदार चौका रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को विकेट के पीछे मारने में कामयाब हुए और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और टॉम हार्टली की गेंद को शानदार तरीके से सीधे स्टैंड में पहुंचाते हुए अपनी पारी का पहला दमदार छक्का यहां पर ऋषभ पंत ने जड़ दिया। अद्भुत तरीके से खेला हुआ ये इनका शॉट था। इसके बाद अपने ये आक्रामक खेल इन्होंने जारी रखा और यहाँ पर एक और शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिला, जब इन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को कवर ड्राइव में तब्दील करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत के साथ साथ रविंद्र जडेजा भी अब आक्रामक खेल दिखाने शुरू हो गए। उन्होंने भी यहाँ पर टॉम हार्टली की ही एक और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया, जब मिड विकेट के ऊपर से दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला और गेंद सीधे पहुँच गई 93 मीटर दूर स्टैंड में और दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद टॉम हार्टली जब अगला ओवर डालने आए तो यहाँ पर भी ऋषभ पंत ने उनका डटकर सामना किया। इसी बीच एक बेहतरीन चौका उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ भी जड़ दिया, लेकिन टॉम हार्टली को इन्होंने भी आड़ों हाथ तो लिया और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ा। ये छक्का भी दमदार था क्योंकि 90 मीटर दूर जाकर स्टैंड में गिरा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच इस पार्टनरशिप ने भारतीय टीम के स्कोर को तो काफ़ी तेज़ी से 500 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने आज के दिन के दूसरे सेशन को भी शानदार तरीके से समाप्त करने में कामयाब हुए और भारतीय टीम का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस सेशन में भी टीम इंडिया ने 87 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर अब 534 रनों तक पहुंच गया और दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतकों के बिल्कुल करीब थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे सेशन का खेल शुरुआत तो यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिले, जहाँ पर आते ही उन्होंने सबसे पहले एक बड़े शॉट में गेंद को तब्दील किया और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड की तरफ पहुँचाया। हालांकि यहाँ पर भाग्यशाली रहे ऋषभ पंत की गेंद यहाँ पर फील्डर के हाथ पर लगकर भी बाउंड्री लाइन के पार चली गई और उनको एक शानदार छक्का यहाँ पर मिल गया और बेहतरीन तरीके से आगाज हो गया टीम इंडिया के लिए आज के दिन के तीसरे सेशन का भी। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। एक बार फिर उनके सामने जब टॉम हार्टली आए तो उनकी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ रविंद्र जडेजा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और टीम के लिए शानदार महत्वपूर्ण अर्धशतक तो पूरा किया, साथ ही अपनी रजपूती तलवार भी इन्होंने दिखा दी और शानदार तरीके से सेलिब्रेशन भी कर डाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से ऋषभ पंत ने अपने खेल को आक्रामक किया और उनके बल्ले से भी टॉम हार्टली की ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और ऋषभ पंत ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और ऋषभ पंत भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौका ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि ये भाग्यशाली चौका कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो चौका उन्होंने जड़ा वो कमाल का था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पेडल स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया विकेट के पीछे और एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद घुटनों का इस्तेमाल करके एक बार फिर से उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी जो रूट की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और जो रूट की गेंद पर उन्होंने भी एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। दमदार छक्का था ये उनका, क्योंकि एक शानदार गेंद थी यहाँ पर जिसको 6 में तब्दील कर दिया उन्होंने। इसके बाद यहाँ पर रूट की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके की तरफ भेज दिया रविंद्र जडेजा ने। ये फुल टॉस गेंद थी जिसको बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ खेलने में कामयाब हुए और जडेजा को एक और चौका यहाँ पर मिल गया। इसके बाद तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इस बार भी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया, जहां पर बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। पिच पर जरूर धूल उड़ रही थी, लेकिन रनों की बारिश जरूर होती हुई नजर आई इस मुकाबले में, क्योंकि एक के बाद एक शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिल रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप अब 150 रनों के पार पहुंच चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर तो 600 पार हो ही चुका था। इसी बीच ऋषभ पंत ने हार्टली की एक और गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया। तो वहीं पर
इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने सामने की तरफ सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और अपनी पारी का एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। अब ऋषभ पंत धीरे धीरे अपनी बल्लेबाजी में शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उनसे गलती हुई और यहां पर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर गेंद सीधे फील्डर के हाथ में पहुंच गई और ऋषभ पंत जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 91 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे मात्र 88 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों यहां पर रविंद्र जडेजा ने वो गलती नहीं की जो ऋषभ पंत ने की। उन्होंने जो रूट की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और शानदार छक्का जड़ते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी के साथ रविंद्र जडेजा ने शतक पूरा किया और शतक के साथ तो शानदार सेलिब्रेशन भी उनका देखने को मिला और टीम को मुश्किल स्थिति से जिस प्रकार से शतक तक पहुंचकर निकाला, मुश्किल स्थिति नहीं थी लेकिन बड़े स्कोर तक तो पहुंचा ही डाला इन्होंने और दमदार शतक ठोक डाला। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन का खेल का समाप्त हुआ, यानी कि दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी थी, जहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर पहुँच चुका था 645 रनों तक और यहीं पर भारतीय टीम ने अपनी पारी घोषित की और अब तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी आएगी।